नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पढ़ रहे 4 छात्रों को डूबने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या एमसीडी जिम्मेदार है या डीडीए जिम्मेदार है या वो इंजीनियर जिम्मेदार हैं जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से नहीं रखा, जिसके कारण बेसमेंट में पानी भर गया? लेकिन ये जिम्मेदार कौन है? क्या दृष्टि और दृष्टि के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं? कौन जिम्मेदार है? आखिर ये सवाल लगातार छात्र क्यों पूछ रहे हैं? लगातार छात्रों में ये जो रोष है वो क्यों है? क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि लोग पूरे देश भर से जो छात्र हैं वो अपना भविष्य बनाने के लिए, सिविल सेवा में जाने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो एक ऐसा स्थान है जहां पर गली गली में आपको आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। ये लगातार बच्चे लाइब्रेरियों में बैठते हैं, कोचिंगों में एक मोटी अच्छी खासी रकम देते हैं और एक सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं। वहीं पर 4 छात्र ऐसे भी थे जो बैठ करके तैयारी कर रहे थे और पानी एक अचानक से भर जाने के कारण डूब करके उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। जिन छात्रों ने अपने उनके दोस्तों को गंवाया तो रोष होना स्वाभाविक था। उन्होंने लगातार जो दृष्टि में, क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो दृष्टि कोचिंग में हुई थी, इसलिए लगातार डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति से ये सवाल पूछे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई दिनों तक लगातार सवाल पूछने के बाद विकास दिव्यकीर्ति एएनआई के सामने आए और उन्होंने अपने बयान दिए और वो जो जिम्मेदारी थी उसको स्वीकारा कि इसके पीछे जो मेरा तुरंत जवाब ना देना, उसके पीछे कारण था क्योंकि सारी घटना के बारे में पहले जानकारी एकत्रित कर लूं, उसके बाद लोगों के बीच में आऊं। और इसके लिए मैं सभी से सहृदय पूरे दिल से सभी से मैं माफ़ी मांगता हूं। इसके बाद अभी एक और बात आई है कि दृष्टि कोचिंग ने और वहाँ के जो उनके जो एमडी हैं उन्होंने ऐलान किया है जिन छात्रों ने जो जान गंवाई है उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे और भविष्य में भी यदि जरूरत पड़ेगी तो उनकी और भी आर्थिक मदद की जाएगी। साथियों अभी भी लेकिन ये जो चर्चा हैं अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं और विकास दिव्यकीर्ति को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन साथियों, इसके पीछे कारण क्या है? जैसे ही अगर बात करें, क्या एमसीडी, क्या डीडीए या विकास दिव्यकीर्ति का वो संस्थान या शहर में चल रहे और भी जो बेसमेंट में मॉल्स हैं और उनका सही प्रकार से क्या नक्शा है, कहीं और भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? चलिए साथियों, हम इस वीडियो में और बात करेंगे कि जो शिक्षण संस्थान है आईएएस का दृष्टि विजन, वो कितनी फीस चार्ज करता है, उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। यदि हम प्रीलिम्स की तैयारी करने जाएं तो वहां पर 1 लाख रुपए एक छात्र को देने होंगे। उसके बाद अगर वो मेंस की तैयारी करता है, इंटरव्यू की तैयारी करता है, निबंध लेखन की तैयारी करता है, अगर वो इन सब की तैयारी करता है तो उसको करीब 2 लाख या पौने 2 लाख रुपए अपने उस छात्र को अपनी जेब से भरने होंगे। तो लाखों जो विद्यार्थी हैं वो राजेंद्र नगर में जाकर के इस चीज की तैयारी करते हैं कि वो सिविल सेवा में पहुंचे। प्रत्येक जो स्टेट्स में जगह निकलती हैं हम वहां पर अपनी जाकर के सेवाएं दें। लेकिन साथियों, अगर देखना होगा कि जिस प्रकार से लोग छात्र कह रहे हैं कि विकास दिव्यकीर्ति जब ज्ञान देना होता है तो बहुत जल्दी आकर के अपना ज्ञान देते हैं, अलग अलग पॉडकास्ट के माध्यम से ज्ञान देते हैं, ललन टॉप पर जाकर के बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू देते हैं। और लेकिन जब बात आती है कि छात्रों ने जब जान गंवाई तो उसको देने में, उसको बताने में इतनी देरी क्यों की? लेकिन साथियों, अगर नेहा सिंह राठौर की बात करें तो उन्होंने अपना भी एक कहीं ना कहीं अपना एक स्वार्थ भी साधा है, क्योंकि उनके पति भी दृष्टि कोचिंग में एक टीचर थे। उन्होंने बोला कि अगर देखा जाए दृष्टि कोचिंग में इतने टीचर पढ़ाते हैं लेकिन अकेले डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को ही इतनी फेमसी क्यों मिली है? उसके पीछे और भी टीचर, जबकि मेहनत तो सभी टीचर करते हैं लेकिन उसका पूरा गुणगान होता है वो एक ही व्यक्ति का। क्यों? क्या एक ही व्यक्ति में ये सारी उपलब्धि शामिल है क्या? तो साथियों, लोग अलग अलग तरीके से अपने हित को अहित को देख करके लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जो जान गंवाई है जिन छात्रों ने, उनके परिवारों का क्या? उनके परिवारों के लिए थोड़ी राहत देने की काम किया है। लेकिन साथियों,
घटना तो हुई है और इसके पीछे जिम्मेदार कोई ना कोई तो है, चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे फायर ब्रिगेड का ऑफिस हो, चाहे संस्थापक रहे हों डॉक्टर विकासदीप विकीर्ति, या फिर जो कोचिंग है दृष्टि विजन उसका मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं ये फेल हुआ है और उसके कारण कोई ना कोई तो इस चीज़ के पीछे जिम्मेदार है साथियों। आपकी क्या राय है? आप प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें और अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं साथियों, और इस जानकारी को अधिक से अधिक पहुंचाएं। और आखिर जिम्मेदार कौन है, अपना भी एक जरूर प्रतिक्रिया दें साथियों। धन्यवाद।